एवरीवन, प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर के हज़ूरी में आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका वेलकम करते हैं और खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। और मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन जब आप सुने तो आपके जीवन में जो है वो उजाला हो जाए, आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाए और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत इस वचन के फल को आपके जीवन से चुराने न पाए। यीशु नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन, हालेलुया। सो आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का विषय है कि आप अपने जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज जो है आपको लगती है कि वो किस चीज की रक्षा आपको करनी चाहिए। आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, जो जरूरी, सबसे ज्यादा किस बात की, किस चीज की आपको रक्षा करनी है। हम नीति वचन 4 उसका 23 वर्ष देखते हैं। वहां लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। क्या यहाँ पर फोकस किया गया है कि अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा हम आज अपने जीवन में क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या ख्याल रखते हैं अपने जीवन में। हम अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको मतलब हमने एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, उसको प्रॉपर हमने जो है वो फिट रखना है, अच्छी खुराक लेनी है, अच्छा खान पान अपना मतलब रखना है और समय पर उठना, समय पर सोना। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हैं और हम ये सब कुछ जानते हैं कि हमें फिट रहने के लिए ये सब कुछ चीजें चाहिए और हमें करना भी चाहिए। बट इससे भी बढ़कर जो हमारे जीवन में एक बात है वो होनी चाहिए अपने मन की रक्षा का, मतलब अपने मन पर काबू कर, अपने मन को संभाल कर रख, अपने सोच विचारों पर कंट्रोल। अक्सर आज हमारे जीवन में हम और किन चीजों पर, किन बातों पर ध्यान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम देते हैं। हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स, हमारे कागजात हो सकते हैं, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। या फिर हमारा गहने हो गए, सोना हो गया, रुपया पैसा हो गया, इन चीजों की हम जो है वो ज्यादा देखभाल करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर का ये वचन हमसे बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि तुझे अपने मन की रक्षा करनी है। सुलेमान एक बात को कह रहा है कि तुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात पर फोकस करना है, तुझे अपने मन की रक्षा करनी है। मन की रक्षा करने का मतलब है जो हमारी सोच विचार है, जो हमारे हृदय, हमारे मन से निकलता है और उसी से हम अपनी एक्टिविटीज को जाहिर करते हैं। वो सोच विचार क्या हो सकते हैं? वो सोच विचार जो है वो अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं और इन दोनों तरह के सोच विचारों में बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें इन्वॉल्व होती हैं। हो सकता है हम अपने परिवार को लेकर चिंता में, हो सकते हैं हमारे कुछ डिजायर्स हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस हैं जिनके प्रति हम चिंतित हैं, हम अवेयर हैं, हमें लगता है कि ये सबसे पहले हमारे जीवन में काम होना चाहिए। और हो सकता है कि हम अपने बच्चे हमारे कैसे होने चाहिए, उन चीजों को लेकर हम सोच रहे हैं, या हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन बातों को लेकर हम सोच रहे हैं। और कई जगह हम ये बातों को भी देखते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध है, जो देखने का नजरिया है वो किस तरह का है। मतलब बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जलन रखने वाले होते हैं, ईर्ष्या रखने वाले होते हैं और हमारे अंदर प्रेम नहीं होता है कहीं भी। क्या हमारे अंदर व्यभिचार की सोच है? क्या हमारे अंदर इस चीज की घटी है? बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे अंदर नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आते हैं और ये सब बातें हमें क्या बताती है, हमारे कि हमारे ये मन से निकलती है, मन से उत्पन्न होती है। जो हम सोच विचार कर रहे हैं उसी को हम जो है पाप के रूप में भी ले जाते हैं और हम पाप कर बैठते हैं अपने जीवन में। इसलिए सुलेमान यही बात पर फोकस कर रहा है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे जीवन का जो स्तोत्र है, जीने का जो सहारा है, वो वही एक स्तोत्र है, वही एक रास्ता है जो तुझे पवित्रता में और परमेश्वर के समीप रख सकता है। तो क्यों हमारे मन की रक्षा बहुत जरूरी है? बाइबल में से मैं ऐसे 2 लोगों के आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी कि उन्होंने जो है अपने मन पर कंट्रोल किया कि नहीं किया। एक तरफ हम देखते हैं नए नियम में यहूदा इस्करियोती, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो 12 चेलों में से, यीशु मसीह के उन 12 चेलों में से एक चेला था जो कि यीशु मसीह के खिलाफ हो जाता है और वो बिक जाता है, यीशु मसीह को पकड़वाता है और वो बिक जाता है कुछ पैसों की खातिर। मतलब यहाँ पर हम जब देखते हैं यूहन्ना 13 उसका 2 में कि मन में विचार डाला, कौन सा विचार डाला कि उसको यीशु मसीह को पकड़वाया, वहां पर हम देख रहे हैं।
और इसी के आगे 13 का 26 और 27 वर्ष में जब हम देखते हैं कि शैतान यहूदा इस्करियोती के बीच में घुस गया। और मेरे प्रिय, कितनी ये खतरनाक बात है कि यहूदा इस्करियोती के बीच में शैतान घुस गया, एंटर ही हो गया। पहले क्या हुआ, उसकी सोच विचार पर काबू किया शैतान ने, उसको कंट्रोल में कर लिया। और यहूदा ने उस पर काम करने की बजाय, उस पर जय पाने की बजाय, शैतान ने उसकी सोच विचार पर जय पा लिया। आज अगर हम पाप की सोच विचार में चले जाते हैं, यहाँ बहुत से हम ऐसे केस सुनते हैं कि व्यभिचार किया, रेप हो गया किसी लड़की के साथ। क्यों? क्योंकि वो इंसान हो सकता है वो रोज उसको जाते आते देख रहा है उस लड़की को, और धीरे धीरे उसके मन में, उसकी सोचों पर जो है वो चीज हावी हो गई और उसने उसके साथ पाप कर लिया। मतलब उसको कंट्रोल में करने की बजाय, मन को, उस सोच को कंट्रोल में करने की बजाय हम पाप कर बैठते हैं लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं कि शैतान ने क्या किया, यहूदा के मन में घुसा। प्रभु का वचन ये बताता है, मैं बाइबल ऐसा बता रही है कि यहूदा उस विचार पर जय नहीं पाता है, और विचार को सोच सोच कर जब वो आगे बढ़ता है तो बाद में शैतान उसके अंदर घुस जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी सोच विचार पर काबू करना है, कंट्रोल करना है, जय पानी है और उसे भगाना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि ये सोच हमारे जीवन से जो है वो गंदी आउट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। दूसरा उदाहरण है पुराने नियम में से दाऊद का, आपको बताना चाहती हूँ। दाऊद जब हम देखते हैं कि वो अपने घर की छत पर टहल रहा है और वो एक बैतशबा नाम की औरत को देखता है। उस औरत को जब वो देखता है, वो देखता जाता है और उसके मन में गलत थॉट्स आते हैं, फिर वो उसके साथ पाप कर बैठता है और उसके बाद वो उसके पति को भी मरवा देता है और उससे जो बच्चा जो जन्मने लगता है वो उसको जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। बिकॉज क्योंकि खुदावन जो है वो नफरत करता है पाप से, और हम जानते हैं कि उसने पाप किया, उसके बाद जो है उसके घर में भी तलवार चली, उसकी बेटी के साथ, खुद की बेटी के साथ रेप होता है, उसका बेटा मरवाया जाता है, तो उसके घर से तलवार नहीं हटती। पर वो अलग बात है कि उसने माफी मांगी, तौबा की परमेश्वर के आगे, परमेश्वर से फिर से खड़ा किया, पर उस पाप का जो असर था वो खत्म कभी नहीं होता है हमारे जीवन से। अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर में खड़ा करता है, अगर हम खुले दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करते हैं। और दाऊद ने भी ऐसा किया और वो बचाया गया, फिर से खड़ा किया गया। मेरे इस दोनों कैरेक्टर्स को बताने का मकसद ये है कि देखें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमारे सबसे ज्यादा जो क्लोज जिस चीज पर हमें कंट्रोल कर लेना है वो हमारा मन है, क्योंकि मन में ही हमारे जो है बहुत से थॉट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हम सुबह उठते हैं तो हम उन विचारों में चले जाते हैं, फिर हम काम पर जाते हैं, कोई ड्यूटी पर जा रहा है, कोई स्टडी करने के लिए जा रहा है, फिर हम वापस आते हैं और फिर रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी बातें, फिर फैमिली में आते हैं। हमारी पूरी दिन भर की जो है वो बातें, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सोच विचार हमारे मन से निकलते हैं। और मतलब कि कितने विचार आपके अंदर उठते हैं ना, तो हमें क्या करना, उन पर कंट्रोल करना। और यहाँ इसलिए आज हम सीखेंगे, बाइबल में से मैं आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगी और सीखेंगे कि हम अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मन के सोच विचारों पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम सीखेंगे इन 5 बातों का, जिनका पालन करके हम अपने मन की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 12 उसका 30 वर्ष, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक बात पर फोकस कर रहा है कि क्या करना है, अपने पूरे मन से क्या करना है, प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु से प्रेम करने का मतलब कि हर दिन प्रार्थना करना, पवित्रता में रहना, वचन पर चलना, वचन को सीखना, समझना, मनन करना और परमेश्वर से कनेक्ट होना। अपने हृदय की बातों को, अपनी तमाम बातों को जो है हमें परमेश्वर के आगे समर्पित करना, परमेश्वर के आगे रखना, उन पवित्र बातों को पवित्रता में रहते हुए उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना। ये है परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम करना, पूरे मन से। मतलब उस प्रेम के आगे आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपके बाप, कोई नहीं आना चाहिए।
कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चीज नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग जो परमेश्वर करने के लिए कहता है, भजन संहिता 119 उसका 11 कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? वचन से भरना। अपने मन को क्या करना? वचन से भरना। वचन से भरने का मतलब कि वचन को हृदय में रखना। अब हर दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करना, हमें परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मतलब हमें जब हम कुछ आयतों को अगर हम नहीं याद कर पा रहे, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर में तेरे वचन को सीख सकूं, समझ सकूं, अपने हृदय में रख सकूं, उसको याद करना सीखूं। किस सिचुएशन में किस वचन के साथ आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं, उस भावना के साथ, उस फीलिंग के साथ, उन मन के विचारों के साथ जो है आप उसको आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जब आप परमेश्वर के वचन को सीखते समझते। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के आपके जीवन में वो शैतान जाने नहीं वाला। थर्ड थिंग इसी से रिलेटेड कि पढ़ पढ़कर आपको वचन को नहीं छोड़ना है, उस पर चलना है, हर दिन आयतों को याद करना है। जैसे मैंने बताया कि हर दिन क्या करना? आयतों को याद करना है परमेश्वर की। फोर्थ थिंग परमेश्वर कहता है 2 कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5 वर्ष की, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं, और हर एक भावना को हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक कल्पना, क्या गौर कीजिएगा कि हर एक कल्पना और भावना जो प्रभु के खिलाफ है उसे क्या करना? आपको उसे कैद करना और उसका खंडन करना। मतलब बहुत से लोग जो है उनको टेंशन हो सकती है कि हाँ आज मैं बीमारी में हूँ, पता नहीं मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चंगी होंगी कि नहीं होंगी, इस बीमारी से मैं आजाद होंगी, मैं फ्री होंगी कि नहीं होंगी, क्या मैं इसी दुख में मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। तो ऐसी एक भावना जो हमारे अंदर आ जाती है, इस भावना पर परमेश्वर क्या कहता है कि कंट्रोल कर लेना, उसे कैद कर लेना नहीं। यीशु नाम से उसका वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुकी हूं। प्रभु यीशु के लहू से मैं बचाया गया हूं, बचाई गई हूं। आप डिक्लेयर कर सकते हैं इन वचनों को अपनी बीमारी के ऊपर, आप आजादी पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोगों को टेंशन होती है कि हाँ हमारे बच्चे कैसे होंगे, इनकी स्टडी कैसे होगी, या इनकी स्टडी है स्टडी में अच्छे तो इनके लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, कैसे कहाँ से पैसों का अरेंज होगा। पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, आपका वंश ब्लेस होगा, आपका वंश ऊंचा होगा, आपके बच्चे ऊंचे होंगे, ऊंचाइयों पर होंगे। सुलेमान के नाई आप विजडम को मांग सकते हैं परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए, और जो उनके जन्म के साथ जुड़ी आशीषें उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। फिफ्थ चीज जो परमेश्वर कहता है रोमियो 12 उसका 2 में कि और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ परमेश्वर एक बात पर जोर दे रहा है कि मन को नया बनाना। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे मन को नया बना, मेरे मन को जो है वो साफ कर, मेरे मन को अपने ऐसा बना कि मैं तुझे देख सकूं। और उसको देखने के लिए मन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन, हम जी उठने की सामर्थ का एक गीत हम सुनते हैं कि जिंदा है यीशु, जिंदा है। जो उसको देखना चाहे वो अपने मन को साफ करे। तो परमेश्वर को अगर आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ आप लेना चाहते हैं आत्मिक तौर पर, अपने आत्मिक जीवन की रक्षा के लिए आपको क्या करना है? अपने मन की रक्षा करनी है। मन को परमेश्वर नया बना। मैं हर एक पाप की तौबा करता हूँ, करती हूँ, तेरे सम्मुख आता हूँ, आती हूँ। मैं अपने हर पाप और गुनाह की माफी मांगता हूँ और मांगती हूँ। परमेश्वर के आगे अपने आप को हलीम करे, परमेश्वर के आगे लेकर जाएं और हर पाप से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए अपने जीवन को पवित्रताई की ओर लेकर जाएं। तो परमेश्वर आपके मन को नया बनाएगा और परमेश्वर आपके मन में अच्छे थॉट्स, अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाओं को जो है वो सीखना, समझना, सुनना, इस सब बातों को पैदा करेगा। हालेलुया। तो क्या क्या करना है कि अपने मन, पूरे मन से प्रभु से क्या करना है? पहली चीज क्या करनी है? प्रभु से प्रेम करना है, पूरे मन से प्रेम करना है। सेकेंड थिंग परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को क्या करना है? हृदय में रखना। थर्ड चीज क्या करनी है कि वचन को रखकर छोड़ नहीं देना है, उस पर चलना है।
और फोर्थ चीज क्या करनी है कि हर एक जो ऐसी कल्पना जो आपको हीन भावना नेगेटिव थॉट्स में लेकर जाती है, उसको क्या करना, उस कल्पनाओं को, उस भावनाओं को, उस थॉट्स को, उस मन के विचार को क्या करना है, कैद कर लेना है, कैद कर लेना है। हालेलुया। और उसको कैद करके उसका खंडन करना, मतलब उस तोड़ना है, उस भावना को डिस्कनेक्ट करना अपने जीवन से। हालेलुया। एंड फिफ्थ चीज आपको क्या करनी है कि मन को नया बनाना है। परमेश्वर का वचन, इसलिए भजनकार प्रभु से कहता है, भजन 19 उसका 14 वचन, कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, है यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। क्या करना, आपके मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। अगर आप अपने मुंह के वचनों पर और अपने हृदय का ध्यान रखते हैं, तो जो कुछ आप परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना को रखते हैं तो वो सुनी जाती है, और परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और आपको निहारते हैं, आपकी तमाम प्रॉब्लम से वो आपको आजाद करते हैं। एक बार वर्स पढ़ना चाहूंगी, फिलिपियो 4 उसका 8, कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा बताया गया है, लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। क्या क्या परमेश्वर ने कहा अच्छे विचार कौन से होने चाहिए, कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरण के योग्य हैं, जो बातें उचित है, सही है करनी, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा के योग्य हैं, उन्हीं बातों पर तुम लोग ध्यान लगाया करो। सो आई होप सो कि आप इस बातों को अंडरस्टैंड किया होगा कि अपने मन की रक्षा आपको कैसे करनी है, और खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, आपको बढ़ाए इस वचन के द्वारा, आप इस वचन पर चलने वाले बन जाएं। आज से ही आप अपने मन की रक्षा करने वाले बन जाएं, और खुदावन खुदा आपको आशीषित करे इस वचन के जरिए। मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए, आप ऊंचे हो, अपने जीवन को पवित्रताई में रखें, अपने हृदय को आप संभाल के रखें, अपने मन के थॉट्स पर आप काबू करें। आप यहूदा की तरह, आप दाऊद की तरह वो पाप में न जाने पाए जिस तरह से वो पाप में गए। और खुदावन खुदा आपको आज बचाना चाहता है, खुदावन आपको सेव करना चाहता है। खुदावन का वचन कहता है कि वो 100 में से अगर 99 जो हैं वो सेव हैं और एक उसकी भेड़ खो जाती है, तो वो खोई हुई भेड़ को भी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। परमेश्वर आज आपको उसी नजर से देखता है कि अगर आप खो गए हैं, आपको वो ढूंढता है। जब आप उसके पास जाते हैं तो वो खुश होता है, आनंदित होता है, वो प्रफुल्लित होता है, वो आपको ऊंचा करता है, वो आपको ब्लेस करता है चारों दिशाओं से। मेरा परमेश्वर आज आपको आशीषित करे, ऊंचा करे, खड़ा करे। उस एक भेड़ जो खो गई उसकी तरह खुदावन आपको प्रेम करता है, क्योंकि बाकी सब तो बचाए गए हैं, पर परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की खोज करने वालों की ओर देखता है, जो उसके राज्य के लिए काम करते हैं, जो अपने मनों को शुद्ध करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो मन के शुद्ध है, वो दीन जो जन है, वो मेरे पास आए। हर चिंता, हर विचार आप परमेश्वर के सम्मुख रखें और खुदावन के नाम को आप ऊंचा करें, खुदावन के नाम को आप जलाल दें अपने जीवन से। मांगते इस प्रार्थना को, परमेश्वर का आत्मा आज आपके घरों में, आपकी जीवनों में, आपकी प्रार्थना के जीवन में विजिट करे और आपको ऊंचा करे। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.